हे गाइस, आई आल्सो अवेलेबल आर्निंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू गाइस। राइट, एंड आप लोग हो जाइए एनर्जी से, वीडियो से कनेक्ट। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको करना है ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। राइट, एंड ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो इसको जब से भी आप क्लिक करेंगे ये उसी टाइम से आपसे रेजोनेट होगी। राइट, एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर ज़ोडिएक साइन आप ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। राइट, और आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है उससे मतलब नहीं है। सभी ज़ोडिएक वालों के लिए, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कंट्री कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। आप देख सकते हैं आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो भी आप ये रीडिंग अपने लिए देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, करंट फीलिंग्स। राइट, सो पार्टनर का नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और रीडिंग पे फोकस कीजिए, एंजल्स से प्रे कीजिए। एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, व्यूवर्स को लेकर के क्या है एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, व्यूवर्स को लेकर के क्या है इस टाइम पे, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, व्यूवर को लेकर के क्या है एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर व्यूवर्स, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, व्यूवर्स को लेकर के क्या है एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग फॉर द व्यूवर्स। राइट, चलिए व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत पेन में है। अगर आप लोग सेपरेशन की सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है। मे बी पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया है। राइट, किसी ना किसी वजह से, और आपको हर्ट करके, या आपसे नो कॉन्टैक्ट में, या आपसे सेपरेशन में है, ठीक है, या कोई थर्ड सिचुएशन ब्लॉकेजेस बना हुआ है, उसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा पेन में है, हार्ट ब्रोकन एनर्जीज है उनकी। राइट, और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी से उनको कहीं ना कहीं डिसीट भी मिल रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, या कम्युनिकेशन में भी नहीं है आप लोगों में, या कम्युनिकेशन इश्यूज रहे, या राइट, या फिर हार्श कम्युनिकेशन रहे हैं, उसकी वजह से आप लोगों में या तो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है आप लोगों का जैसा आप लोग चाह रहे हैं, उसकी वजह से वो हार्ट ब्रोकन है, ये भी एक रीज़न है। या फिर कम्युनिकेशन आप में कुछ ऐसा रहा है, ठीक है, डिस्टर्बिंग, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जिसकी वजह से वो हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पे, क्योंकि आपको पेन दिया है तो उनको भी पेन हुआ है। टावर की एनर्जी से और ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। स्पेशली अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी के कारण या किसी थर्ड इश्यूज के कारण आपको उसको बुरा भला कहा है, आपको हार्ट ब्रेक, ठीक है, दिया है, आपको पेन दिया है, तो अभी वो भी पेन में है। राइट, ये और आपसे ये सिचुएशन में एक डिजास्टर रहा है ना, उसकी वजह से भी पेन में, ठीक है, सेपरेशन रहा है, नो कॉन्टैक्ट रहा है, या आप लोगों में, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो गई है किसी ना किसी बात को लेकर के, या लवर्स लवर्स का कनेक्शन है, लवर्स वाली एनर्जी फील करते हैं आपसे वो। राइट, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, कुछ भी हुआ सब, ठीक है। आपसे ये रिलेशन में उनको हारमनी 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 चाहिए, हारमनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, अगर यूनियन में नहीं हो तो। राइट, प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग भी है आपको लेकर के, और अनकंडीशनल एक सैक्रेड लव भी है, प्योर लव जिसे कहते हैं आपके लिए। राइट, और अब चाहते हैं इस रिलेशन में यूनियन हो, हारमोनी हो, आप रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सके एक साथ। राइट, नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट हो सके,
और कोई थर्ड पार्टीज है ना, तो अभी उनको अवेकनिंग हो रही है कि कोई थर्ड पार्टी या थर्ड रीज़न है, स्पेशली थर्ड पार्टीज एज अ लव अफेयर है आप लोगों के रिलेशन में, उसको आपके पार्टनर एंड करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उसके कारण आपके रिलेशन में ये सेपरेशन है या ये डिस्ट्रक्शन चल होता है। या मून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा सैड है आपको ले, बहुत ज़्यादा दुखी है, मिस कर रहे हैं आपको। फीलिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जीज है, मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेस है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, आपकी सिचुएशन एंजाइटीज़ में है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी रही है, थोड़े फियरफुल भी हैं इस टाइम पे, राइट। बट ये देखो कुछ भी उनकी वो थे ना, फियर थे या कुछ कुछ भी था, वो ब्रेक हो चुका है, कुछ इल्यूजन थे, ठीक है। अब वो लेकिन इंट्यूशंस पे भी ध्यान दे रहे हैं। अगर देखो थर्ड पार्टी थी या कोई थर्ड सिचुएशन थी और उसके कारण आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते थे, इल्यूजन में रहते थे, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते थे या ट्रिकी बिहेव करते थे, आपसे ही ट्रिकी बिहेव करते थे, तो बट अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ें करके ना, अगर उन्होंने आपसे चीट किया, कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर ने आपसे अगर चीट किया, थर्ड पार्टीज में रहे हैं, तो उनको देखो उनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट फेस करने पड़े थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है। आपके रिलेशन में तो डिस्ट्रक्शन रहा ही रहा है, थर्ड पार्टी से भी उनको ट्रिगर्स का सामना करना पड़ा है, फेस करना पड़ा है। थर्ड पार्टी से उनको चीट मिला है, डिसीट मिला है, हार्ट ब्रोकन मिला है, हार्ट ब्रेक मिला है कहीं ना कहीं, अगर थर्ड पार्टीज में, स्पेशली थर्ड पार्टी या किसी थर्ड रीज़न के कारण आपको उन्होंने, ठीक है, आपसे ट्रिकी रहे हैं, राइट। ये या इवन खुद की भी इमोशंस आपसे हाइड करते रहे हैं कि प्यार तो इतना करते हैं, लवर्स का कार्ड है, आप प्यार इतना करते हैं, लेकिन ठीक है गुस्से से सप्रेस करते रहे अपनी फीलिंग्स को, या आपको ईगो ही एक्सप्रेस करते रहे, या कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण वो कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, अपने प्यार को, अपनी केयर को, अपनी डिवोशन को आपको, आपके लिए जितनी है उनके दिल में, राइट। तो वो कारण से भी सैड है, अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको से किसी ट्रिकी बिहेवियर किया या चीट किया आपको से पास्ट में, थर्ड पार्टीज में रहे हैं, तो ठीक है अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा सैक्रेड है और आपका प्यार भी उनके लिए सैक्रेड है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी आपसे रखनी चाहिए थी, राइट। और थर्ड पार्टीज अगर उन्होंने देखो थर्ड पार्टीज में चूज़ भी की थी, तो थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी रही, थर्ड पार्टी से उनको ट्रिकी बिहेवियर, ठीक है, उनको फेस करना पड़ा है, राइट। थर्ड पार्टी से कहीं ना कुछ डेंजर, कोई डिसेप्शन उनको फेस मिला है, जिसकी वजह से भी उनको अवेकनिंग है, रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलतियों का, ठीक है। जब उनको ये चीज़ें किसी और से चीट, धोखा, इल्यूजन, ब्लेम्स फेस करने पड़े ना, तब उनको याद आई है कि कभी एक टाइम पे आपने भी तो उन्होंने भी तो आपके लिए यही चीज़ें की थी ना, है ना। और थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है उसके कारण नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो भी ठीक है, तो भी वो बहुत ज़्यादा पेन में डिफीट फील कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी से बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। अगर आप में ये पेनफुल सिचुएशन रही है, कांटेक्ट में हो तो भी, या नो कांटेक्ट हो गया पेनफुल सिचुएशन के कारण, एंडिंग हो गई, आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा खुद को वो हताश फील कर रहे हैं, ऐसा डिफीट फील कर रहे हैं, देख रहे हैं एक बंदा बिल्कुल ये रिलेशन में अगर ठीक है अचीव नहीं कर पाए जैसा वो चाह रहे थे, इसमें यूनियन, मैरिज, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हताश, निराश फील करते हैं, राइट। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से पास्ट में उन्होंने वॉक अवे आपसे किया था ना, आपसे अपने इमोशनली या तो विड्रॉल किया, इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, या कम्प्लीटली ही कुछ के पार्टनर ने तो आप लोगों से नो कॉन्टैक्ट कर लिया था, है ना, सेपरेशन कर लिया था बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज और थर्ड रीज़न, राइट। बट अभी उनको वो सारी चीज़ें, अपनी गलतियाँ, ठीक है, रियलाइजेशन हो रही है, या जिन भी कारणों से हुआ वो चीज़ें भी, कि किन कारणों से आपके रिलेशन में ये डिस्टर्बेंस रहा है, तो अब वो उन हर एक रीज़न से, हर एक कारण से, हर एक थर्ड सिचुएशन से, हर एक थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, वॉक अवे करके करना चाह रहे हैं, और
उनसे वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपसे यूनियन हो सके, आपसे रिलेशन में बैलेंस हो सके, हारमोनी हो सके, राइट। अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स एंजल्स उनको ये चीज़ें रियलाइजेशन करवा रहे हैं, उनके अवेकनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। उनके कुछ अननेसेसरी पैटर्न्स थे फियर के, डाउट के या चीटिंग्स के, तो उसको रिलीज भी करवा रहे हैं, राइट। और थर्ड पार्टीज का भी फेस रिवील करें, अगर कोई थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनको काफ़ी उनको ट्रिकी बिहेवियर करके अपने में वो करती है, उनको जकड़ती है, अपने में ट्रैप करते हैं या आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते, तो उनका फेस भी रिवील करवा रहे हैं, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज या थर्ड लोग कितने ट्रिकी है, कि ट्रिकी बिहेवियर करके, ठीक है, आप लोगों को लड़वाते हैं, आप लोगों को अलग करवा देते हैं, राइट। और कोई लव अफेयर वाली है तो ट्रिकी बिहेवियर करके आपके पार्टनर को ट्रैप करने की कोशिश भी करती है, और वो चीट भी करती है एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को। तो ये चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से भी थर्ड पार्टी का फेस भी रिवील करवाया जा रहा है, और आपके ट्रू आपके जेन्युइन लव का भी, प्यार सेक्रेट लव का भी, प्यार का एहसास आपके पार्टनर को करवाया जा रहा है, राइट। 5 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है। लड़ाई झगड़े आप लोगों में बहुत ज़्यादा रहे हैं पास्ट में, थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन के कारण, है ना, जैसा मैंने बताया भी था आप लोगों को। लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, हार्श डिसीजन, इम्पल्सिव बातें, जिसके कारण पास्ट में मूव ऑन किया गया इस रिलेशन से। आपके पार्टनर ने किया था या आपने किया, स्पेशली आपके पार्टनर ने किया, तो उसके कारण आपको तो पेन हुआ ही हुआ, आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, पेन में है अभी इस टाइम पे, ठीक है। अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, आपसे तो नहीं करना चाहते इस रिलेशन में, ठीक है। आपसे ये जितना भी देखो, आपसे उन्होंने अगर ट्रिकी बिहेव किया है या लड़ाई झगड़े किए हैं, डाउट किया है, राइट, या सीक्रेट्स रखे हैं ऐसा, या अपनी इमोशंस को ही एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को ही, तो अभी ये अननेसेसरी चीज़ों से वो वॉक अवे करे, और कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है तो उधर से भी वो एंडिंग्स हो रही है उनकी, ठीक है, वो एंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, राइट, अपना स्टैंड ले रहे हैं थर्ड पार्टी से, जिससे कि वो थर्ड पार्टीज को डिफीट करके एंड करके आपकी तरफ बढ़ सके। और आपकी तरफ बढ़ने में भी अगर उनको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा ना, तो वो फेस करने के लिए, ठीक है, रेडी है, राइट, करेज गेन कर रहे हैं इसके लिए। कुछ के पार्टनर, देखो कुछ लोगों का लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों के कुछ के लीगल इश्यूज चल रहे हो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मैरिड है जिनके, तो वहाँ पे उनके लीगल इश्यूज चल रहे हैं या लीगल इश्यूज करने की सोच रहे हैं, और वहाँ से वॉक अवे करके देन आपको अप्रोच करेंगे, आपसे शादी करेंगे अगर आपकी शादी नहीं हुई है जिनकी तो। और अगर आप लोगों के चल रहे थे कोई इश्यूज, तो उसमें वो चाहते हैं कि अभी सब हार्मोनाइज हो जाए, जजमेंट, ठीक है, बैलेंस हो जाए, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस चाहते हैं हर तरीके का, ठीक है, आपके रिलेशन में इमोशनली बैलेंस भी, और हर तरीके का बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल हो जाए आपके रिलेशन में, सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। पेशेंस रखा हुआ उन्होंने काफ़ी टाइम से आपके रिलेशन के लिए, कि ये यूनियन कभी तो होगा, उनको होप है, ठीक है। और वो जिस भी सिचुएशन में बैलेंस कर रहे थे ना, जिस भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में, अब वहाँ से एक एंडिंग है, उस थर्ड सिचुएशन से को एंड करके वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ने की सोच रहे हैं। इवन कुछ के पार्टनर ने एंड भी कर दिया, कुछ के पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन एंड भी हो चुकी है, ठीक है, और आपकी तरफ वो अब बढ़ रहे हैं। और कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टी देखो कम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो भी देखो बढ़ने के बाद एंड कर देंगे, या कुछ के पार्टनर एंड करके ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टीज एंड है हर सूरत में, हर सिचुएशन में थर्ड पार्टीज एंड हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ से, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थी तो आपके पार्टनर की लाइफ से, राइट, क्योंकि अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है, राइट, कि आप उनके राइट पार्टनर हो। अगर ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो तो ये भी अवेकनिंग है कि आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो, काउंटर पार्ट हो, ठीक है। और आपसे यूनियन चाहिए उनको, और वो थर्ड पार्टीज, ठीक है, से मूव ऑन, क्योंकि थर्ड पार्टीज के कारण या ऐसे लोगों के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका रिलेशन डिस्टर्ब रहा है। इवन अगर उनके खुद के भी डाउट वाले इश्यूज रहते थे या फियर वाले
ठीक है, ये ट्रिकी बिहेवियर करना, सैबोटाइज करना, राइट। तो उस कारण से भी बहुत चीज़ें बिगड़ी है। खुद को भी बैलेंस करें इमोशनली भी और हर तरीके से, और आपके रिलेशन को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं, और इसमें कुछ भी ब्लॉकेजेस बन रही है ना, वो ब्लॉकेजेस को वो रिमूव कर रहे हैं अब, ठीक है, जिससे कि आपसे ये यूनियन हो सके। थोड़ा सा मैं और चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। राशियों की बात करें गाइस, सभी राशि अनफोल्ड हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली, राइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज, जेमिनाई का कार्ड है, स्पेशली जेमिनाई हो सकते हैं आप लोग, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं स्पेशली, राइट, वर्गो हो सकते हैं, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं राशि, ठीक है। अभी तक अर्थ साइन नहीं है इसमें, बट टेम्परेंस का कार्ड है, तो इसमें ये टेम्परेंस का कार्ड अर्थ साइन भी इंडिकेट कर ही देता है, ठीक है। और क्या है एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स व्यूवर्स को लेकर के क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो अनफोल्ड हो ही गया पेंटिकल्स के कार्ड। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत ही स्टेबल कार्ड होता है, ठीक है, कमिटमेंट वाइज भी, रिलेशन वाइज भी, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशन में, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसमें ट्रस्ट इश्यूज थे, तो ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिलेशन पे वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और या इस रिलेशन के लिए उनको किसी भी चीज़ पे हार्ड वर्क करना पड़े। लेट सपोज जिनका करियर फाइनेंस का इश्यूज है, तो फाइनेंस करियर के लिए हार्ड वर्क करके आपकी तरफ बढ़े, राइट। ये जिनको थर्ड पार्टीज एंड करनी है, वो थर्ड पार्टीज को जिस भी तरीके से एंड होनी है एंड करके आपकी तरफ बढ़े, एंड आपके रिलेशन पे, ठीक है, हार्ड वर्क करे, जिससे कि ये रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो सके, इसमें यूनियन हारमनी हो सके, राइट, और इसमें ट्रस्ट हो सके, ट्रस्ट इश्यूज डिसॉल्व हो सके। उनके बिहेवियर ट्रिकी था, तो वो भी अब आपके लिए चेंज करें अपने बिहेवियर को, राइट। और किसी ने आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवा दिए थे, तो वो ट्रस्ट इश्यूज भी डिसॉल्व कर लें बातचीत करके, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लगती है इसमें उनको कि कुछ ना कुछ इसमें बढ़िया ही होगा। ये रिलेशन अगर वो आपसे बैलेंस करते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं, तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं उनको, ठीक है, उनके लिए स्टेबल रहेगा, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसा कि थर्ड पार्टीज अगर स्पेशली लव अफेयर वाली है, तो उसमें नहीं लगता है स्टेबल उनको, वहाँ से अब एंडिंग्स है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, यस, देखो आपके लिए अब वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए राजी है। पहले उन्होंने ये रिलेशन को ना बर्डन समझा था, उनको लगा था सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी वो अपनी उन्होंने वॉक अवे किया, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी उन्होंने मूव कर लिया होगा, अगर आप स्पेशली मैरिड है तो, ठीक है। अनमैरिड है तो ठीक है, रिलेशन वाइज भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो उन्होंने पास्ट में फुलफिल नहीं की थी, अपनी किसी और चीज़ का ही उन्होंने, ठीक है, हवाला देते रहे होंगे कि मुझे अभी करियर सेट करना है, अभी जॉब सेट करना है, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी था, दिस एंड दैट करते रह गए होंगे। लेकिन वो जिस भी बर्डन में फिर स्टक हुए, अगर देखो थर्ड पार्टीज अगर उन्होंने चूज़ की, तो थर्ड पार्टीज में देन उनको बर्डन फील होने लग गया, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट्स देने पड़े, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ी, या इवन पेरेंट्स करियर इश्यूज भी था एज अ थर्ड पार्टी, तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से, ठीक है, बर्डन फेस करना पड़ रहा है, बहुत टाइम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फुलफिल कर रहे हैं, जिसके कारण आपके रिलेशन में बस डिलेज हो रहा है, तो और आपके लिए इंजस्टिस हो रहा है। तो वो ये नहीं चाहते ना कि आपसे इम्बैलेंस हो रिलेशन, ठीक है। अगर पेरेंट्स का करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसके लिए आपको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और कोई थर्ड पार्टीज है तो ऑब्वियस थर्ड पार्टीज को एंड करें, ठीक है, तब आपके लिए वे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एंड करना पड़ेगा थर्ड पार्टीज को, अगर लव अफेयर वाली है तो ऑब्वियस अब आपके लिए बर्डन लेने के लिए राजी हैं अब, ठीक है, अब इसमें हार्डवर्क करने के लिए वो राजी हैं, ठीक है। और मैरिज जिनकी नहीं हुई, अब मैरिज भी करना चाहते हैं आपसे, आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है इस रिलेशन में मैरिज करने का। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास में वॉक अवे किया आपके पार्टनर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, या तो ठीक है, या मेंटली या इमोशनली, इवन प्रैक्टिकली भी किसी के पार्टनर ने यहाँ पे, ठीक है, विड्रॉल किया था, जिससे कि देखो वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनमें भी डाउट भरे हैं, नेगेटिविटी भर गई थी, ठीक है।
और वो आपसे अलग होकर के ना बिल्कुल लाचार वाली सिचुएशन हो गई, आइसोलेट रहना पड़ा, लैक माइंड सेट हो गया उनका, राइट। क्योंकि सिचुएशन आप में कुछ ऐसी रही थी। देखो, एक तो आप में लड़ाई झगड़ा रहा है, डाउट इश्यूज रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने चीट किया, या ठीक है ब्लेम किया, या जैसा भी रहा, और फिर देन आपसे अगर अलग भी हो गया उसके बाद, तो अकेले ही पड़ गए। क्योंकि जिस भी सिचुएशन या जिस भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, वहाँ पे भी उनको उनको वहाँ से ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो गए, उनके फाइनेंशियली लॉस स्टार्ट हो गए, हेल्थ उनकी खराब होने लग गई, ठीक है। और आपसे अलग होकर के तो वो दुखी थे ही, तो उससे उनकी और नेगेटिविटी बढ़ती गई, चिंता बढ़ती गई, वरीज, ठीक है। और थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिले, थर्ड सिचुएशन से उनको डिजास्टर हुए, तो और ज़्यादा उनके, ठीक है, लाइक माइंड सेट होता गया। और उनको ये भी था कि अगर पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, या चीट किया है, डिसीट किया है, ठीक है, तो अभी कैसे कम बैक करें, इस वाली लाइक माइंड सेट में भी हैं आपके पार्टनर, थोड़े बहुत अभी तो हैं, ठीक है। तो लेकिन आपके पार्टनर ये लैक माइंड सेट से कुछ भी ब्लॉकेजेस है रिलीज कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस है आप लोगों के लिए रिलेशन में, चाहे उनका लैक माइंड सेट है, कोई थर्ड पार्टीज है, या ठीक है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे वॉक अवे करके अब आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, जिससे कि आपसे ये रिलेशन वो, ठीक है, स्टार्ट हो सके, इसमें हार्मनी हो सके, इसमें बैलेंस हो सके, राइट। नहीं तो आपके बिना वो लाचार फील कर रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं है उनको पूछने वाला, कहते हैं ना, कोई नहीं है आपकी जैसे केयर करने वाला, आपके जैसा प्यार देने वाला, सपोर्ट देने वाला, राइट। सब मतलब के थे और मतलब के ही हैं। अभी तो उनका फेस रिवील हो रहा है ऐसे लोगों का, मतलबी लोगों का, आपके पार्टनर से, जिससे कि आपके पार्टनर एंड कर सके ऐसे लोगों को। एम्परर का कार्ड है, ठीक है। देखो, पेरेंट्स, कुछ के पार्टनर के पेरेंट्स इश्यूज हो सकते हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है, या कुछ के पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी करियर की, या किसी और से मैरिज करनी पड़ी थी या कर ली थी आपके पार्टनर ने, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो अब उसको रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। या पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज थे आपके पार्टनर के, तो ईगो भी उनका, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन हुआ है उनके बिहेवियर में भी मेजर, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं अभी बेटरमेंट के लिए। तो ईगो से डील करते थे, बहुत ज़्यादा हार्श थे, रैशनल माइंडेड थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी चेंज हुआ है। अब ईगो भी नहीं है अब उनमें, ठीक है। अभी अब आपके लिए चाहते हैं कि ये रिलेशन में बस प्यार हो, बैलेंस हो, हारमोनी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली जाए, फुलफिल की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, स्टेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म की, मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो। और इसमें कुछ भी ब्लॉकेजेस बन रही हैं, तो अब उन ब्लॉकेजेस को आपके पार्टनर डेफिनेटली एंड करना चाह रहे हैं। और ये 4 ऑफ वैंड्स की चाहते हैं आपसे, यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं आपसे, 4 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, ठीक है। तो इस रिलेशन में हार्मनी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, राइट, रीयूनियन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, राइट। और वो जिस भी सिचुएशन में थे, किसी और से कमिटेड थे, मैरिड थे, उस वहाँ से एंड कर रहे हैं, या एंड हो भी चुकी है, ठीक है। और कोई और ब्लॉकेजेस थी करियर वगैरह की, तो ठीक है, उसको भी रिलीज कर रहे हैं वो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है आपकी तरफ। देन एंजल्स क्या है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है विवर्स के पार्टनर की, कब तक एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। नंबर 4 अप्रैल का मंथ आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है किसी तरीके से, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, राइट। नंबर 10 अक्टूबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है, 10-10 की एनर्जीज है, कंप्लीशन का एनर्जीज है, तो ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला आप लोगों की, ऐसी इम्बैलेंस वाली साइकिल या नो कॉन्टैक्ट वाली साइकिल से एंड हो गई। कार्मिक्स थे आपके रिलेशन में, थर्ड पार्टीज थी, या कोई ब्लॉकेजेस थे, तो वो अब एंडिंग्स पे हैं। अब आपके रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट का टाइम है, यूनियन का टाइम है, राइट, हारमोनी का टाइम है। नंबर 5 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, आपके पार्टनर से, मई का मंथ। नंबर 8 अगस्त का मंथ। 5-5 की भी एनर्जीज है, तो 555 चेंज को इंडिकेट करता है, 5-5 नंबर, तो चेंज होने वाले बेटर वे में आपके रिलेशन में, ठीक है। हार्डशिप तो है, बट ठीक है, वो हार्डशिप एंड हो जाएगी, और आपके रिलेशन में बेटर चेंज हो जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। नंबर 3 मार्च का मंथ रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से। चलें
एंजल्स नेक्स्ट एक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है वीवर्स के पार्टनर की, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं एंजल्स मेरे वीवर्स के लिए, क्या कुछ एक्शन लेंगे उनके पार्टनर। नेक्स्ट एक्शन अनफोल्ड कीजिए वीवर्स के पार्टनर का, वीवर्स के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। क्या कुछ एक्शन होगा वीवर्स के पार्टनर का मेरे वीवर्स के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। जैसा मैंने आपको रीडिंग में कहा था, कम्युनिकेशन इश्यूज रहे हैं आप लोगों में, कम्युनिकेशन आपसे करेंगे वो डेफिनेटली आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने वाले हैं क्लियर वे में, ठीक है। पास्ट में इसमें क्लियर वे में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, या तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस नहीं किया, अपने डिज़ायर्स को ही, या फिर कुछ डाउट इश्यूज रहे हैं, कन्फ्यूज़न रही है, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, राइट। या वो उनके माइंड में डिसीजन लेने में थोड़ी उनको कन्फ्यूज़न थी, ठीक है। तो अभी उनकी कन्फ्यूज़न भी एंड हो रही है, अब उनको क्लियरिटीज़ मिल रही है आपके रिगार्डिंग भी, और कोई थर्ड सिचुएशन थी तो उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है, कि कैसे सॉल्यूशन करना थर्ड पार्टीज का, या एंड करने वाली है कोई थर्ड पार्टी तो कैसे एंड करना है, और आपसे ये कैसे क्रिएट करना है, आपसे कैसे न्यू स्टार्ट करनी है, उस चीज़ की उनको क्लियरिटी सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं अब, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ हो रहा है, आपके पार्टनर का आपके फेवर में ही हो रहा है। जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, आप कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में ही थे तो ऑब्वियस से आप लोगों का भी कम्युनिकेशन होगा, आपकी तरफ एक्शन जेस्चर लेंगे आपके पार्टनर, राइट। थर्ड पार्टीज है, इसमें ब्लॉकेजेस हैं, तो उसके लिए आपके पार्टनर चैलेंज, ठीक है, लेने को तैयार है, और ये रिलेशन में आपसे बैलेंस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और इस रिलेशन के ब्लॉकेजेस को, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को, थर्ड पार्टीज को, इंटरफेरेंस को आपके पार्टनर, ठीक है, या हार्डशिप को रिलीज करेंगे, राइट। और आपसे ये रिलेशन डेफिनेटली क्रिएट होगा, आपके पार्टनर का 3 ऑफ पेंटिकल से क्रिएट करना चाह रहे हैं आपसे ये रिलेशन, इसमें बैलेंस चाहते हैं, राइट। यस, बैलेंस चाहते हैं आप। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन यही है, अगर आप कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, डजंट मैटर, आपको आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, न्यू स्टार्ट रिसीव होने वाली है, क्लैरिटीज रिसीव होने वाले हैं, एक्शन डिसीजन आपके फेवर में रिसीव होने वाला, आपको ये प्रपोजल रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर से, इसमें बैलेंस जस्टिस मिलने वाला है आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर इस पर एफर्ट्स करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में ये रिलेशनशिप, और इसकी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने वाले हैं। इंटरफेयर इसमें कुछ भी थी तो, ठीक है, जिस भी वजह से थी तो आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, तो आपको भी स्टैंड लेना अपने रिलेशन के लिए, ठीक है। लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आप लोगों के, तो आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है। कोशिश करें कि कोई थर्ड लोग इसमें इन्फ्लुएंस ना कर सके, और आप लोग भी आपस में आपकी बात होती है तो, ठीक है, पीसफुली बात करें, अपनी इश्यूज को डिसॉल्व करें, या पीसफुली अपनी बातों को कहें या रखें, ठीक है। यस, ये कब से कब तक हो सकता है गाइस, कुछ के लिए अभी विद इन अ वीक हो जाएगा, अभी से लेकर के 1 हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। यस, कुछ के लिए अभी से लेकर के 3 हफ्तों में होगी ये चीज़ें, ठीक है। कुछ के लिए 3 हफ्तों में होगी, कुछ के लिए 3 महीनों, अभी से 3 मंथ का भी टाइम ले सकते हैं, जिनका थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, या आपके पार्टनर आप अवेयर हैं कि वो एक्शन लेने में थोड़े, ठीक है, कहते हैं ना कि एक्शन लेने में थोड़ा सा नहीं ले पाते जल्दी, तो उनके लिए है। तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं, बात हो जाएगी वैसे तो, अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर जल्दी एक्शन लेने में ढिलाई करते हैं, ठीक है, जिनको, तो बात हो जाएगी, आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, आप भी ले सकते हैं एक्शन ऐसे भी, बस नहीं तो आप लोगों को तो रिसीव होने वाला है कुछ व्यूवर्स को 1 हफ्ते में, अभी से लेकर के 1 हफ्ते में कभी भी रिसीव हो जाए, ठीक है। कुछ को 1 घंटे में भी रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे 1 घंटे की एनर्जीज है, राइट। यस का कार्ड एंजल्स कह रहे हैं यस, ठीक है। यस, ये चीज़ें आपके लिए हो रही है, आपके रिलेशन में एक बेटर चेंज हो रहा है,
आपके कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, सोल्यूशन रिसीव होने वाला है, डिसीजन रिसीव होने वाला है आपके फेवर में, आपके रिलेशन में जस्टिस होने वाला है, आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज थी तो वो एंड होने वाले, थर्ड पार्टी थर्ड इश्यूज आपके रिलेशंस के। तो आपको क्या करना है, आपको भी लड़ाई झगड़े से बचना है, अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। पार्टनर से पीसफुली बात करनी है, ठीक है। एक्शन आपको लोगों को रिसीव हो जाएंगे, कुछ लोगों को अभी से लेकर के एक दिन, एक घंटे में भी, कुछ को एक हफ्ते में, कुछ को एक दिन में, ठीक है। कुछ के लिए 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, और कुछ के लिए 1% लोगों के लिए 3 मंथ का टाइम ले सकता है। 1%, 99% लोगों के लिए ये, ठीक है, कुछ डेज या कुछ वीक्स में ही हो जाएगा। यस और नो का एनर्जीज है। डोंट स्टॉप, एंजल्स कह रहे हैं रुकिए मत, है मेहनत करते रहिए, हाथ पे हाथ धर के मत सोचते मत रहिए, इसके लिए प्रयास भी कीजिए, एफर्ट्स भी कीजिए, जैसा कर रहे थे। अगर कुछ एफर्ट्स और नहीं कर रहे थे तो करो एफर्ट्स इस रिलेशन के लिए, हाथ पे हाथ धर के। नो, नो का कार्ड है ना, मत रहो। यस, एफर्ट्स करो, ठीक है। हेल्पफुल पीपल हैं आपको, जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आप एफर्ट्स करो, राइट। परफेक्ट टाइम है ये मेहनत करने का, अपने रिलेशन के लिए एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का, ठीक है। कुछ भी जिस भी तरीके का इसमें एक्शन रिक्वायर्ड है या, ठीक है, डिसीजन रिक्वायर्ड है, और परफेक्ट टाइम है अब आपको ये रिसीव हो रहा है, और परफेक्ट टाइम पे रिसीव हो जाएगा। ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जीज है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपका सब इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेजर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, शादी वगैरह या उस फर्दर कुछ, तो वो 1 साल में हो जाएगा, ठीक है। ये साल में हो जाएगा। 2024 के, ये अब तो लास्ट ईयर, तो 2025 के, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स में हो जाएगा 2025 के, अभी से लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के अबंडेंस ही है इसमें, नियर फ्यूचर में ये हो जाएगा, ठीक है। एक्शन हो जाएगा, मेजर कुछ आ रहे हो तो वो भी हो जाएगा इस साल के अंदर अंदर, कुछ वीक्स, कुछ हफ्ते, कुछ महीने में, ठीक है। तो आप लोग अपनी सिचुएशन से लीजिए और एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। हो जाएगा ये नियर फ्यूचर में, परफेक्ट टाइम है अभी ये होने का, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर आप लोग सोच रहे थे ये चीज़ें नहीं हो रही थी, तो अब परफेक्ट टाइम है, राइट। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशंस पे ही ध्यान दो। एंजल्स कह रहे हैं इस रिलेशन में कुछ बेटर है, देयर समथिंग बेटर, इस रिलेशन में आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर ही होने वाला है। सो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस, राइट। नियर फ्यूचर में आपको ये एक्शन रिसीव होगा। टाइमलाइन मैंने बता दी है, कुछ के लिए डेज में, कुछ के लिए वीक्स में, और 1% लोगों के लिए कुछ मंथ का टाइम है, लेकिन आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और ये साल के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। इसमें अबंडेंस होगी, जैसी अबंडेंस आप चाह रहे थे, मैरिज वाली, कमिटमेंट वाली, लॉयल्टी वाली, फर्दर कुछ चाह रहे थे, ठीक है, वो सब हो जाएगी। इंट्यूशंस आपकी गाइड कर रही है, इंट्यूशंस पे ध्यान दो, और इंट्यूशन से आपको सोल्यूशन भी रिसीव होंगे। हेल्पफुल पीपल हैं, जिस भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए उनसे हेल्प लो, चाहे अपनी फ्रेंड से डिस्कस करना है या अप्रोच करवाना है, या कोई लीगल गाइडेंस चाहिए, या टैरो की गाइडेंस चाहिए, या हीलिंग चाहिए, या अपने लव्ड वन से कोई इस रिलेशन के रिगार्डिंग चाहिए अप्रोच करवाने के लिए, या कोई गाइडेंस, जिस भी तरीके की आप लोगों को स्पेसिफिक गाइडेंस अपनी सिचुएशन में हेल्प रिक्वायर्ड है, वो उस तरीके की आप हेल्प लीजिए। ये रिलेशन को रिकवर करने के लिए आपको हेल्प भी मिल जाएगी, और आपका ये रिलेशन भी रिकवर हो जाएगा। इसमें अबंडेंस है नियर फ्यूचर में, ठीक है। और ये साल में सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक है, हो जाएगा बेटर 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 सब कुछ, और ठीक है। कोई, क्योंकि आप लोग कभी कभी पूछते हो ना, बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा रिलेशन कब तक ठीक होगा, कब तक थर्ड पार्टी से एंड होगी, या इंटरफेरेंस लोगों का कब तक एंड होगा। तो देखो 1 साल का टाइम है, कि ये साल में, मतलब ये साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये साल में सब कुछ आपका रिलेशन अब सही हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब कोई उसमें ब्लॉकेजेस नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और एक्शन भी आपको रिसीव हो रहा है, कुछ डेज, कुछ आवर्स और कुछ वीक्स में, ठीक है। तो रिसीव कीजिए आप लोग। तो ये है रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू गाइस, एंड देन नेक्स्ट सेक्शन एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो कुछ भी रेजोनेट किया आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रिसीव कीजिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं, एंड कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, मेरे इस वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है उन तक।
तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू गाइस।